हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 इंतहाई इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो जो बटे वाली इक्वेशन होती हैं उसमें x की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होता है, लेकिन हम जो मेथड अप्लाई करेंगे उसमें हर सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने बटे के नीचे जो रकमें हैं उनका एलसीएम ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 2, 3, 6, सिर्फ बटे के नीचे वाली रकमों का एलसीएम लिया। तो ये मैंने इसका एलसीएम लिया तो 6 आया है। अब अपने स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में जो एलसीएम आया उसको सब रकमों के साथ ज़रब कर लेना है। जैसे जो 2/3 x है, इसके साथ भी आपने एलसीएम को ज़रब कर देना है यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। फिर -1/2 के साथ भी आपने यहाँ पे एलसीएम ज़रब कर देना है। x के साथ भी एलसीएम ज़रब कर देंगे और 1/6 के साथ भी एलसीएम ज़रब कर देंगे। अब होगा क्या इससे? बटे के नीचे जो रकमें हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, और ये नहीं कैन 6 1 6, 6 1 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया? बटे के नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ऊपर वाली जो रकमें हैं उनको ज़रब दे देने हैं। जैसे 2 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 2 4 और साथ में x, तो ये 4x बन जाएगा। -3 को 1 से ज़रब देंगे, 3 1 3, और साथ में x है 3, -3x बराबर 6 को x से ज़रब देंगे 6x, और यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? x वाली रकमों को एक साइड पे रखना है और x के बगैर वाली रकमों को दूसरी साइड पे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रकमों को भी इस साइड पे ले जाता हूँ। 6x के साथ ये जाकर प्लस हो जाएगी। देखें, ये इधर आकर प्लस होगी। आपको पता है कि जब एक रकम को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो गई। तो ये 6x के साथ एक रकम प्लस हो गई, दूसरी माइनस हो गई, और इस 1 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ। तो ये 1 जब इस साइड पे आएगा तो -1 बन जाएगा। देखें, ये साइड पे आके -1 हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये -1, और इन दोनों को देखें तो ये 6x और 3x कितना हो जाएंगे? दोनों जमा होके 9x -4x। तो 9x में से 4x जाए तो कितने बचेंगे? 5x, और इधर हमारे पास है -1। अब 5 को इस साइड पे लेके जाऊंगा तो इस इधर ज़रा बुरा इधर तकसीम हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/-5। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना था आपने। अब जब x का आंसर आ जाए हमारे पास तो आपने क्या करना है? इसकी पड़ताल करनी है, चेक करना है। तो वही सवाल लिखेंगे दोबारा से, और जहाँ जहाँ x होगा, ये मैंने दोबारा सवाल लिखा है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने x की वैल्यू जो आपने निकाली है वो दर्ज कर देनी है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे -1/5 आ जाएगा। इसके साथ x है तो यहाँ भी -1/5। यहाँ x है तो इसकी जगह पे -1/5, और ये जमा 1/6। तो अब क्या होगा? अब अगर कोई रकम काट सकती है तो काट दें, वरना ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब दें। 2 को -1 के साथ ज़रब दें और 3 को 5 के साथ। 2 -1 -2, 3 5 15। इसी तरह इसको इसके साथ दें। 1 को 1 1 1 1, और माइनस माइनस जमा हो जाएंगे। और 2 को 5 से 2 5 10, बटे में 10 आ गया। इसी तरह ये -1/5 है तो इसे -1/5, जमा 1/6 है तो जमा 1/6 हमने लिखा। अब क्या करेंगे? आप देखें, ये दोबारा बटे वाली रकमें बन गई हैं। तो आपने क्या करना है? वही काम करना है जो पहले किया था। बटे वाली जो रकमें हैं ना उनका दोबारा से आपने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो बटे वाली रकमें हैं 15 10 5 6, इनका मैंने ले लिया है एलसीएम। ये हमारे पास एलसीएम, तो एलसीएम इसका है 30। और आपने क्या करना है? वही काम कि एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को सारी रकमों के साथ ज़रब कर देते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे ज़रब किया, फिर इसके साथ यहाँ पे ज़रब किया, फिर इसके साथ यहाँ पे ज़रब किया, और इसके साथ यहाँ पे ज़रब किया। तो बटे में जो रकमें हैं वो कट जाएंगी सारी की सारी। जैसे 15 15 2 30, तो यहाँ बटे वाला 15 ख़त्म। 10 10 3 30, 5 5 6 30, 6 6 5 30। तो ऊपर जो बचे हैं उनको ज़रब दें। 2 2 4, नफ़ी का 4, जमा 3 1 3, जमा का 3, बराबर की जगह पे बराबर, 6 1 6, और नफ़ी भी है तो नफ़ी का 6, 5 1 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखें, -4 जमा 3 का आंसर आता है -1, और -6 जमा 5 का आंसर भी क्या आता है? -1। बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करते हैं और बड़ी रकम का साइन आता है। तो ये देखिए -1 और -1 है। अगर दोनों साइडों का आंसर बराबर आ जाए तो आपने लिख देना है कि ये जो x हमारे पास आया है ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो हमने लिख दिया है कि सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास? -1/5। बस इतना काम करना है, और हर सवाल में यही मेथड होगा। ये इस मेथड से आप पहले 5 सवाल हल कर सकते हैं, और उसके आगे जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ी सी तब्दीली, उसमें 2 स्टेप हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी हैं। इसी मेथड से सारे सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अगर आपको ये पहला क्वेश्चन आसान लगा है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप मेरा चैनल देखें तो आपको देख के अंदाज़ा होगा कि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपने वही काम करना है कि बटे के नीचे जो रकम है उनको इजाफे कर लें। जैसे जो इजाफे का लिखा है 6 आया है, अब इस 6 को सब रकमों के साथ आपने क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। तो सब के साथ ज़रब करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 2 3 6, बस। अब 2 को x से ज़रब देंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को -3 के साथ ज़रब देंगे तो 6 हो जाएगा, -6। इसी तरह ये माइनस है, मैं इस 3 को x से ज़रब देंगे तो -3x बन जाएगा, -3x। और 3 को 2 से ज़रब देंगे 6, लेकिन ये माइनस और ये माइनस ज़रब होके प्लस बन जाएगा। और इस साइड पे 6 को -1 से ज़रब देंगे तो -6 हो जाएगा। अब क्या करना है, वही काम ज़रब देने के बाद बट्टे जब कट जाएँ तो x वाली रकमें एक साइड पे रखनी होती हैं और x बगैर वाली दूसरी साइड पे। तो ये देखें x की पहले दोनों रकमें एक साइड पे हैं, आपने x बगैर वाली दूसरी साइड पे। वैसे देखें ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 में से 6 जाए 0 बचेगा। और 2x -3x तो बड़ी रकम ये है, 3x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा और इस साइड पे -6 है। लेकिन अब ये माइनस दोनों साइड वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। बस ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये आंसर आपका ठीक है या गलत है। तो वही सवाल लिखेंगे दोबारा से। सवाल लिखने के बाद आपने क्या करना होता है, सिंपल x की जगह पे x की जो आंसर है वो लिख देना है। जैसे ये सवाल लिखा और जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 6 लिख दिया है। अब 6 - 3 3 बचेगा, 6 - 2 4 बचेगा, फिर माइनस और नीचे जो रकमें हैं वो लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 2 2 4, यहाँ पे 2 बचेगा और इधर मैंने से 1 है। अब आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी नफ़ी होगी क्योंकि एक जमा की एक नफ़ी की है, तो यहाँ पे -1 आएगा और इधर पहले से -1 है, तो दोनों साइडों का आंसर बराबर है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, क्या है हमारे पास 6, ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट। इसी तरह सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हल होंगे। क्वेश्चन 3 देखें, इसमें स्टेप जो पहला था उससे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी पहला स्टेप यहाँ पे सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई क्यों है, क्योंकि ये बाहर कोई रकम है, ये ज़रब हो रही है, तो हम इसको ज़रब करते हैं। 1/2 को x से ज़रब देंगे तो 1/2x बन जाएगा, 1/2 को -1/6 से ज़रब देंगे तो -1/12 बन जाएगा। बाकी ये लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। ये फिर ज़रब हो रही है तो इसको ज़रब करेंगे, 1/6 बन जाएगा। 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 और 3 को 2 से ज़रब देंगे 6, और इसको जब इससे ज़रब देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -x इस 1 के साथ ज़रब होगा तो -x इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वही बट्टे के नीचे जो रकमें हैं उन सब का आपने क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। ये एलसीएम मैंने लिया है तो इसका एलसीएम आया 12। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस एलसीएम को सब के साथ ज़रब कर देना है, 12 12 सब रकमों के साथ, किसी रकम को भी आपने छोड़ना नहीं है। तो 12 से ज़रब करेंगे, 2 6 12, 12 से 12 कैंसिल, 3 4 12, 6 2 12, 6 2 12, बस ये हो गया। अब आपने इनको ज़रब करना है, 6x हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है तो वो 1 आ गया है। 2 को 4 से ज़रब करेंगे 8, तो ये जमा का 8 आ गया है, बराबर। 5 को 2 से ज़रब करेंगे 10, और 1 को 2 से ज़रब करेंगे 2, और 12 को x से ज़रब करेंगे तो -12x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। अब x वाली रकम एक साइड पे, ये 6x पहले से इधर है और इस 12 को भी मैं इस साइड पे लेके आता हूँ। इस साइड पे ये है नफ़ी का, तो इधर आएगा तो जमा का बन जाएगा। ये हो गया दोनों जमा हो के 18x। अब इधर पहले है 10 जमा 2, ये 10 जमा 2, और ये माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। इसी तरह 8 इस साइड पे आया तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों को इस साइड पे लेके आया। अब नेक्स्ट ये 18 और ये दोनों, इन सब को 12 और 2 10 और 2 12 और 1 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, और x का आंसर क्या आएगा, 18 इधर ज़रब और 13 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो x का आंसर आया 5/18। अब आपने इस आंसर को चेक करना है, तो चेक करने के लिए वही क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा और जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी जगह पे हम लिखेंगे 5/18। अच्छा, पहले सिंप्लीफाई किया जैसे यहाँ पे किया था, यानी आपने इसको ज़रब देना है इसके साथ, तो मैंने ज़रब दी, ये आंसर आया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 5/18 लिख दिया, तो ये कैंसिल नहीं होते, तो 1 5 5 और 2 18 36, तो 5/36 ये वैसे आ गए सारे, और ये भी वैसे ही आ गए। अब क्या करेंगे, इसका इजाफे कर लेंगे, 36 12 3 इस सब का,
तो हमारे पास इसको इजाफे कर लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया है तो वो आएगा 36। तो आपने 36 को सबसे ज़रब देनी है, ये ज़रब करेंगे तो नीचे वाली रकमें काट जाएंगी और आप देखेंगे जब इस साइड और इस साइड की रकमों को जमा करेंगे तो दोनों का आंसर 26 26 बिल्कुल इक्वल आएगा। सॉरी, फिर से देखें, ये मैंने दर्ज की थी कीमत यहाँ पे, और ये नहीं कर सकते तो इनको 5 को 1 से ज़रब दी और 18 को 2 से 36 और इस तरह करेंगे। और ये जो बटे वाली रकमें हैं इनका इजाफे कर लेंगे और इजाफे कल को जैसे पहले ज़रब करते हैं तो सब रकमों के साथ ज़रब किया तो जो रकमें काट सकती थी काट गई, बाकी ये बच गई हैं और दोनों साइडों को जमा किया तो हमारे पास 26 और 26 इसका आंसर आया है। क्वेश्चन 4 देखें, सेम स्टेप, सिर्फ आपने पहले इस 2 को x के साथ ज़रब कर देना है और 2 को इसके साथ भी ज़रब कर देना है। तो ये 2 2 4/3 हो जाएगा, बाकी सीधी सीधी रकमें हैं, सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, बटे के नीचे जो रकमें हैं उनको इजाफे कर लेंगे, जैसे 3 था तो उसको इजाफे कर 3 आया है तो 3 को सबसे ज़रब करेंगे, आपके पास रकमें जो कट सकती हैं कट जाएंगी और बाकी जो रकमें हैं जैसे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बाकी इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, बाकी नहीं कैंसिल होते तो 3 को x से ज़रब में 3x, एक यहाँ पे बच गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये ज़रब होकर 6x बन जाएंगे। ये यहाँ पे सिर्फ -4 क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए और इनको ज़रब करेंगे 6 3 18x, -18x हो गए। अब x वाली रकमें एक साइड पे रखी हैं और x के बगैर वाली दूसरी साइड पे और इसको हल किया है थोड़ा सा तो हमारे पास x का आंसर आया। अब x के आंसर को क्या करेंगे, उसी तरीके से चेक करेंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x की कीमत दर्ज कर देंगे। पहले जहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई किया तो इसको भी मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई मतलब इसको इसके साथ ज़रब देनी है सिर्फ और इसको फिर इसके साथ ज़रब देनी है जैसे यहाँ पे किया है। और फिर x की जगह पे मैंने से 1/3 जो आंसर आया उसको दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको देखें, बटे में है 3 तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 हम लेंगे कामन, 1/3 हमने लिया कामन, यहाँ कामन आ गया और बाकी सारी यहाँ पे क्या बने, -1 + 1 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा आपने इस साइड पे अलहदा कामन लेना है और इस साइड पे 1/3 अलहदा कामन लेना है तो यहाँ -2 बच जाएगा और फिर -4 + 6। तो ये देखें ये -1 + 1 0 हो जाएंगे, 0 हो गए और इसी तरह ये वाला -2 -4 और +6 ये सारे -2 और -4 -6 और +6 0 हो जाएंगे, ठीक है, यानी -6 + 6 किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये भी 0 हो गए और ये रकम भी 0 और ये भी 0। तो 0 जब 1/3 और 1/3 से ज़रा होगा दोनों साइडों का आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, तो आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे SS -1/3। इसी तरह क्वेश्चन 5 देखें, इस क्वेश्चन 5 में आपने क्या करना है, सिंपल से पहले 5 को इसके साथ ज़रब देनी है, फिर 5 को 3 के साथ ज़रब देनी है। 5x - 5 3 15 बटे में 6 है तो बटे में 6 लिख दें और इधर बाकी कोई रकम आपने सॉल्व नहीं करनी, वैसे लिख देनी है। फिर आपने इन 9 और 6 का क्या करना था, एलसीएम लेना था तो वो 18 आएगा, 18 को ज़रब करेंगे तो जो जैसे 6 से ये कट गया है, 6 3 18 और बाकी 9 2 18 कट गया है, बाकी जो रकमें हैं उनको आपने ज़रब देना है। 5x को 3 से ज़रब देंगे तो 5 3 15x हो जाएगा, माइनस का आएगा माइनस, और 15 को 3 से ज़रब देंगे तो 15 3 45, तो ये 45 हो गया। इसी तरह माइनस x को 18 से ज़रब देंगे तो -18x और इक्वल की जगह पे इक्वल, 1 को 18 से ज़रब देंगे तो 18 और x को 2 से ज़रब देंगे तो -2x हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, x के बगैर वाली रकमें इस साइड पे रखनी है और x वाली सारी रकमें इस साइड पे इकट्ठी कर देनी है। तो ये मैंने कर दी हैं, 15 - 18 = 2 तो 15 2 को जमा करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 - 18 का मतलब है 18 में से 17 गए तो माइनस का 1x बचेगा और इधर इन दोनों को जमा करें तो 63 बन जाएगा। तो x का ये माइनस इधर चला जाएगा, इसके साथ ज़रब होगा क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए, माइनस x का नहीं, तो ये इसके साथ माइनस आ जाएगा तो x का आंसर -63 आ गया। अब आप इसको चेक करते हैं, तो चेक करें तो यहाँ पे दर्ज करेंगे जो क्वेश्चन था आपका उसमें मैंने दर्ज किया x की जगह पे -63, यहाँ भी और इधर भी। अब ये 5 ये दोनों माइनस के हैं तो जमा हो जाएंगे, 66 हो जाएगा, बटे में 6 है, इधर 5 है, 5 साथ में ज़रब हो रहा है तो 6 से ये कैंसिल हो सकते हैं, 6 वाला पहाड़ दोनों पे जाता है, 6 वाला 11 बार जाएगा और ये माइनस और माइनस ज़रब हो के प्लस का 63 बन जाएंगे, इधर 1 और ये माइनस और माइनस ज़रब हो के प्लस का 63 और नीचे है 9 तो 9 वाला पहाड़ा 63 पे 7 बार
तो अब आपके पास बटे वाली रकमें ख़त्म हो गई हैं। 5 को 11 से ज़रब देंगे तो 55 हो जाएगा, माइनस इधर है तो माइनस आएगा। और ये है हमारे पास 63 और इधर है हमारे पास 1 + 7 बचा है। तो ये इनको जमा करें 8 और 63 में से माइनस 55 निकालें तो हमारे पास इस साइड पे भी 8 आएगा। दोनों साइडें बराबर हैं तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हो गया, -63। अब क्वेश्चन 6 देखें। अब पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे उन सब में बटे के नीचे हिंसे थे। अब यहाँ पे हमारे पास बटे के नीचे वेरिएबल भी होंगे जैसे x और ये वाला x। तो इनका तरीका ये है कि आपको इनको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई मतलब कोई चीज़ अगर कॉमन है बटे के नीचे तो वो आपने निकालना। जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया और बाकी बचा x - 2। इसमें से 3 कॉमन आ गया तो x बच गया और इसमें से 3 कॉमन आया तो 2 बच गया। और इधर कुछ कॉमन नहीं आता तो वैसे हमने लिख दिया। अब इसका स्टेप क्या है सवाल नंबर 6 से, स्टेप ये है कि आपने कॉमन लेने हैं अगर कोई चीज़ कॉमन है, फिर आपने जो मुश्तरक है जैसे ये x - 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है तो ये मुश्तरक शुमार होगा इसको, और बाकी जो बटे के नीचे रकमें हैं उनका जुज़ाफ़े कल ले लेना है हिंसे जो हैं। तो हिंसा सिर्फ एक ही है 3, बाकी कोई नहीं है तो 3 भी साथ में आएगा। यानी जब हम ज़रब करेंगे तो सब रकमों को x - 2 और साथ में 3 के साथ ज़रब करेंगे। तो मैंने ऐसे ही किया है, सब रकमों को 3 और x - 2 के साथ ज़रब किए, इसको भी और इसको भी। अब देखना बटे वाली सारी रकमें कैंसिल हो जाएंगी, x - 2 के साथ x - 2 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ x बचा है। इसी तरह ये इसके नीचे बटे के नीचे कोई रकम नहीं थी तो ये ज़रब होंगे, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6, और ये मैंने 6 लिखा है और x - 2 अभी इधर ही लिखेंगे, बाद में ज़रब करेंगे। इसी तरह x - 2 के साथ x - 2 कैंसिल तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 को इस 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, माइनस का 6x। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये 6x के साथ ज़रब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 6x, और जब 6 2 के साथ ज़रब होगा तो माइनस का 12 और इधर -6x। अब ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x किसके बराबर होगा, -12 की। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया -12। अच्छा, प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो। और अगर क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी लाइक कर दें, और अगर हेल्पफुल नहीं है तो डिसलाइक लाजमी कर दें ताकि मुझे भी कुछ अंदाज़ा हो। अब नेक्स्ट वही करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये इसका सही आंसर है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था उसकी जगह पे x की जगह पे -12 दर्ज करेंगे। तो ये मैंने दर्ज कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -12 हमने लिख दिया है। अब क्या होगा, -12 ऊपर और 3 को इसके साथ ज़रब कर दें तो 36 हो जाएगा, और इधर -6 है यहाँ पे 2, और ये ज़रब हो के दोनों ज़रब होने तो 24 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जमा हो के माइनस का 14 बन जाएंगे। अब देखें ये हो जाएगा 42, दोनों नफ़ी के हैं तो ये नफ़ी का 42 बन जाएगा ये वाला, और ऊपर है 12 तो ये कैंसिल हुए हैं। तो कैंसिल 2 के 12 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से 6 2 12 और 6 7 42, और ये 2 के पहाड़े से कैंसिल हुए हैं, 7 2 14 और 12 2 24। तो ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2/7 बच गया, यहाँ पे 2 और इधर 24 12/7। अब आपने क्या करना है, ये 7 जो है इसका एलसीएम समझना है। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, और 7 को सब के साथ ज़रब करेंगे तो बटे वाली रकमें कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर +2 और इधर हमारे पास 2 7 14 -12। तो ये 14 में से 12 नफ़ी करेंगे, ये 14 में से 12 नफ़ी करेंगे तो आपके पास 2 2 दोनों साइड पे आ गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन सेट। x किसके बराबर था, -12 के बराबर था। क्वेश्चन 7 देखें। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा कि कोई चीज़ बटे के नीचे वाली रकमों से कॉमन आती है तो वो आप कॉमन ले लें। जैसे इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, और इसमें से आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है तो हमने 2 बाहर निकाल लिया तो 2x जमा 5 इधर बच गया। अब 2x जमा 5 दोनों में है, यानी ये मुश्तरक है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये तो आपने ज़रब करना ही है। बाकी ये दो रकम हिंसे बचे हैं, इनका आपने इजाफे कर लेना है 2 और 3 का। तो आपको पता है इनका इजाफे कल क्या आएगा, इनका इजाफे कल आएगा 3 2 6। तो 6 भी इधर मैंने सब के साथ ज़रब कर दिया है। तो ये बिल्कुल वैसा तरीका है जो रकमें कट सकती हैं, जैसे ये बटे वाली सारी रकमें कट जाएंगी तो मैंने काट दी हैं। आप इजीली इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं।
फिर जो रकमें बच गई हैं उनको ज़रब 2x को 6 से ज़रब दी तो 12x, और इधर 2 को 2 से ज़रब दी तो 4, और ये हमारे पास 2x + 5 ये भी बचा है तो ये इधर आ जाएगा, और ये सारे ज़रब हो रहे हैं। और इधर 5 और 3 बचा है तो उनको ज़रब दी तो 15। अब 4 को 2 से ज़रब देंगे 8x, और 4 को 5 से ज़रब देंगे 20 हो जाएगा। इधर 12x है। अब x वाली रकम इस साइड पे ले जाएंगे तो 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर 20 में से 15 गए तो 5, और यहाँ पे x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4। और ये सोल्यूशन सेट है क्योंकि जब मैंने इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल इसका दोनों साइडों का आंसर ठीक था। आप भी इसको देख सकते हैं इजीली, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने इसका आंसर पुट किया है, ये देख सकते हैं। और फिर जो बटे के नीचे रकमें थी उसको हल किया है तो मेरे पास इसका सही सी फाइनल आंसर आया है, दोनों साइडों का बराबर 5 दोनों साइडों का, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो इसमें ये बटे के नीचे x-1 दोनों के है, तो इसका मतलब ये क्या है मुश्तरक है, तो वो मैंने लिया और इन दोनों का एलसीएम लिया है हिस्सों का, तो वो लिया है और सब के साथ ज़रब किया है, तो जो रकमें कटनी हैं बाकी ये बची हैं इनको थोड़ा सा हल किया है, तो मेरे पास x का आंसर है 1। लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था साथ में कि x बराबर ना हो 1 के, लेकिन हमारे पास आंसर क्या है 1 है। अब अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करूँ जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है चेक में, ये मेरे पास जब मैंने इसको यहाँ पे दर्ज किया है 1-1 x की जगह पे 1 दर्ज किया है तो 1-1 ज़ीरो हो जाता है, और इधर भी यहाँ भी ज़ीरो हो गया। और किसी रकम के बटे में ज़ीरो हो जाए तो ये आपने याद रखना है उसका हल मुमकिन नहीं होता। आप कैलकुलेटर पे 2/0 लिखें तो आपके पास एरर या साइंटिफिक एरर आ जाएगा, या अनडिफाइंड लिख कर आ जाएगा। तो उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बटे में ज़ीरो हो तो उसका हल मुमकिन नहीं होता। इसलिए अगर ये रकम हल नहीं हो सकती तो बाकी सवाल हम कैसे हल कर सकते हैं। इसलिए ये इसका यानी ये इसका सोल्यूशन सेट, इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं है। सोल्यूशन सेट ऑफ इज़ नॉट पॉसिबल, इसका सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं है। और ये मैंने लिखा भी है कि अगर किसी रकम के डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो उसका हल मुमकिन नहीं होता। इसको देखें ये क्वेश्चन, इसमें आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी तजज़ी कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो आपको पता है ये एक फार्मूला है a-a² - b², और वो बराबर होता है a+b और a-b के। तो यही मैंने किया है, ये फार्मूला ओपन कर दिया है और इसको एक मरतबा प्लस की शक्ल में लिखा है, एक मरतबा माइनस की शक्ल में, x+1 और x-1। अब यहाँ पे आपके पास मुश्तरक क्या है x+1, सब के नीचे है तो x+1 आ गया, ये आ गया। और जो गैर मुश्तरक है यानी ये तो कॉमन हो गया, नॉन कॉमन ये है तो आपने उसको भी लिख लेना है साथ में। तो नॉन कॉमन भी मैंने लिखा है साथ में, ये आपने याद रखना है। कॉमन तो लिखने ही होते हैं साथ में नॉन कॉमन, क्योंकि हम ये एलसीएम असल में ले रहे होते हैं, और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आते हैं। तो ये अब इसको सब के साथ ज़रब करेंगे जैसे पहले करते हैं। तो सब के साथ ज़रब करने पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बट्टे वाली सारी रकमें कैंसिल हो जाती हैं, और आपने इस साइड पे भी ज़ीरो के साथ भी इसको ज़रब करना है, फिर ये दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा। बाकी रकमों को आपने ज़रब करने के बाद ये आपके पास ऐसे कुछ बच जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे x-1 बच गया है, इधर माइनस भी है, और यहाँ x-1 बच गया, इधर माइनस है, यहाँ पे ये आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, इस माइनस की वजह से इनकी अलामतें चेंज होंगी, ये -x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -x और माइनस प्लस। अब ये -x और -2x हो जाएगा, और 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास -2x और 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और x आंसर क्या आ जाएगा -4/2, और ये 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, तो ये हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे चेक में भी देख सकते हैं, मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ आप ये देख लें कि x की जगह पे क्या हमने 2 पुट किया है, तो ये हमारे पास हल किया है इसको, तो दोनों साइडों का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 0 आ गया है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये देखें यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता था 3, तो हमने 3 कॉमन ले लिया है, और इसमें से 2 कॉमन आ सकता तो 2 कॉमन ले लिया। x+2 यहाँ पे बच गया है, ये कॉमन है मुश्तरक है, तो हम इसको तो ज़रब करेंगे। बाकी ये 6 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा,
उस 6 को भी साथ में हमने क्या करना है, ज़रब करना है। तो ये देखें 6 और x+2 को सब रकमों के साथ मैंने ज़रब किया है। तो बटे वाली सारी रकमें कट गई हैं, बाकी जो बची हैं 2 और 2, 2 2 4। इसी तरह यहाँ पे x+2, तो x+2 आ गया, यहाँ पे साइन बराबर का है। और ये हमारे पास है 3 1 3। तो यहाँ से हल करेंगे तो आपके पास x वाली रकम एक साइड पे रखेंगे, बाकी तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 5। और अब इसको चेक करेंगे क्वेश्चन में दर्ज करके। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है, बल्कि फ़ौरन से दर्ज कर दिया है। तो यहाँ दर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, ज़रब करनी है इनको। 3 5 15 और इधर 5 2 10। ये करने के बाद यहाँ पे 15 जमा 6 21 हो जाएगा, और 10 जमा 4 14 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, जैसे पहले लेते हैं बटे वाली रकमों का। तो एलसीएम आया हमारे पास 42। तो 42 को मैंने सब रकमों के साथ ज़रब कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे ये कट गई हैं, 2 और 2 को ज़रब करेंगे 4, 7 को 1 से ज़रब करेंगे 7, और 3 को 1 से ज़रब करेंगे मैंने इसका यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस साइड पे 4 और 7 में से 3 गए तो वो भी 4, दोनों साइडों का आंसर बराबर है, लिहाजा ये सोल्यूशन सेट है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन सेट है 5। तो इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी कमेंट्स भी करें, और सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बहुत शुक्रिया।